हमारी तीसरी और आखिरी खबर की, जहां मिडिल ईस्ट की रेत फिर बारूद की गंध से उभरती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब शब्दों से निकलकर हथियारों की तैनाती तक पहुंच चुका है। अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके साथ ही 3 अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर भी तैनात है, जिन पर सैकड़ों मिसाइलें लगी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड भले इसे क्षेत्रीय सुरक्षा का कदम बता रही हो, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियां कुछ और ही संकेत दे रही है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई तेज की तो अमेरिका सैन्य विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। यूसीसी अब्राहम लिंकन पर F-35 फाइटिंग और F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट तैनात है, जो मिनटों में हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। साथ चल रहे युद्धपोतों पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मौजूद है, जिनका इस्तेमाल पहले भी कई जंगों में हो चुका है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और हजारों मौतों के दावों के बीच सवाल बड़ा है, क्या ये तैनाती सिर्फ चेतावनी है या फिर फारस की खाड़ी से किसी बड़े युद्ध का बिगुल बजने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात, ईरान पर अमेरिकी दबाव, फाइटर जेट्स मिसाइलें तैयार, जंग या चेतावनी सवाल। ओमान की खाड़ी, जहां समंदर शांत दिखता है, लेकिन लहरों के नीचे युद्ध की तैयारी साफ महसूस की जा सकती है। अमेरिका का सबसे ताकतवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त ईरान के बेहद करीब तैनात है। इसके साथ चल रही 3 डिस्ट्रॉयर सैकड़ों मिसाइलों से लैस हैं, जो किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड भले इसे एहतियाती कदम बता रहा हो, लेकिन सैन्य हलचल कुछ और कहानी कहती है। डेक पर खड़े F-35 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हर पल टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत इस पूरे क्षेत्र को अपने दायरे में ले चुके हैं। दूसरी ओर ईरान के भीतर हालात तनावपूर्ण हैं। विरोध प्रदर्शनों, मौतों और गिरफ्तारियों के आंकड़ों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी इस तनाव को और खतरनाक बना रही है। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका इसी तरह अपनी सैन्य ताकत दिखाता है, तो उसके पीछे सिर्फ संदेश नहीं, मंशा भी होती है। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर आदेश आया तो पहला वार कब होगा। मिडिल ईस्ट की इस तस्वीर में सिर्फ जहाज नहीं दिखते, यहाँ दिखती है रणनीति, दबाव और युद्ध का संकेत। यूएसएस अब्राहम लिंकन का ओमान की खाड़ी में पहुंचना महज एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि ईरान के लिए सीधी चेतावनी मानी जा रही है। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियारों को मोर्चे पर उतार दिया है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, सब कुछ एक क्लिक पर एक्टिव किया जा सकता है। समुद्र से आसमान तक अमेरिका ने ऐसा घेरा बनाया है जिससे निकलना आसान नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि सैन्य मूवमेंट को अब सिर्फ अभ्यास नहीं माना जा रहा, ईरान भी खतरे को भांप चुका है। तेहरान में बेचैनी है, सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुनिया सांस रोके देख रही है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर फारस की खाड़ी से एक और जंग की शुरुआत, क्योंकि जब हथियार बोलने लगते हैं तो कूटनीति खामोश हो जाती है। ईरान पर अमेरिकी हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा दावा कर रही है कि इजरायल की खुफिया रिपोर्ट्स ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती, अरब और यूरोप के एयरस्पेस पर बढ़ती हलचल और आसमान में मंडराते टोई विमान सब मिलकर एक ही कहानी सुन रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 360 लड़ाकू विमान और 3600 मिसाइलें हमले के लिए तैयार कर ली है। इजरायल, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के एयरबेस फुल अलर्ट पर है। F-15E, F-35 AWACS और मिड एयर रिक्यूलिंग टैंकर अब सब कुछ पोजीशन ले चुके हैं। अमेरिकी सेना सिर्फ हमले की नहीं, बल्कि ईरान के संभावित पलटवार को नाकाम करने की भी रिहर्सल कर रही है। पिछले साल जैसे हालात फिर बनते दिख रहे हैं। अब ईरान के जवाबी
हमलों के डर से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका तैयारियों के अंतिम चरण में है। अगर हालात बिगड़े तो ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका हमले की तैयारी। यूएसएस लिंकन मोर्चे, 360 जेट, 3600 मिसाइल। मिडिल ईस्ट खतरे में। ओमान की खाड़ी से लेकर यूरोप की एयरबेस तक एक अदृश्य टाइमर चल रहा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती अब सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं बल्कि रणनीतिक पोजीशनिंग मानी जा रही है। अरब दुनिया में हलचल तेज है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के एयरबेस फुल अलर्ट पर हैं। रनवे पर खड़े F-35 और F-15E फाइटर जेट्स आसमान में उड़ते AWACS और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर सब मिलकर एक बड़े ऑपरेशन की तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 360 लड़ाकू विमान और 3600 मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी हैं। और ये तैयारी सिर्फ हमला करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के संभावित मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोकने की भी पूरी योजना बना ली गई है। पिछले साल जैसी स्थिति फिर उभर रही है, जब जवाबी हमले की आशंका में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए थे। सवाल यही है कि क्या यह शक्ति प्रदर्शन है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़ी युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जब एक साथ कई देशों के एयरबेस एक्टिव हो जाएं, तो उसे संयोग नहीं कहा जा सकता। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन, आसमान में टोही विमान और जमीन पर फाइटर जेट्स, हर मोर्चे पर हलचल है। 360 विमान और 3600 मिसाइलें। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध का संकेत है। इजराइल से लेकर यूएई तक एयर स्पेस हाई अलर्ट पर है। मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है ताकि फाइटर जेट्स बिना रुके लंबी दूरी तक हमला कर सके। अमेरिकी सेना हमले के साथ साथ डिफेंस पर भी फोकस कर रही है। ईरान के पलटवार को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्शन ड्रिल्स की जा रही है। ये वही रणनीति है जो पहले भी बड़े संघर्ष से पहले अपनाई गई थी। अगर हालात बिगड़े तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा और इसकी आंच पूरे मिडिल ईस्ट तक फैलेगी और तब इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता नजर आएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति अब सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तस्वीर उभरती नजर आ रही है। पैसिफिक महासागर से चला यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त ईरान के बेहद करीब तैनात है और उसके साथ अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाएं मोर्चा संभाल रही है। इजराइल से लेकर स्पेन तक एयरबेस एक्टिव है। जॉर्डन, कतर, यूएई और सऊदी अरब में फाइटर जेट, ड्रोन और टैंकर विमान अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने तो विदेशी एयरलाइंस को चेतावनी तक दे डाली है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और स्पेस बंद करना पड़ सकता है। इस बीच तेहरान में भी बेचैनी साफ दिख रही है। खबर है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और सत्ता की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर उनके बेटे को सौंप दी गई है। अमेरिकी सेना समंदर में ईरानी नौसेना को पीछे धकेलने और फुल बैकलेट की रणनीति पर काम कर रही है। साफ है कि सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि युद्ध से पहले की तैयारी है। अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले फैसले पर टिकी है। यूएसएस लिंकन आगे, एयरबेस मोर्चे पर, खamenei बंकर में शिफ्ट, ट्रंप फैसले की घड़ी। पैसिफिक महासागर से उठी लहरें अब पारस की खाड़ी तक पहुंच चुकी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि एक बड़े सैन्य विकल्प को सक्रिय कर चुका है और इसके साथ चल रही सहयोगी सेनाएं इस ऑपरेशन को बहुराष्ट्रीय रंग दे रही हैं। इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई और सऊदी अरब हर तरफ एयरबेस अलर्ट पर है। रनवे पर खड़े फाइटर जेट्स, आसमान में उड़ते ड्रोन और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर ये बता रहे हैं कि हमला और बचाव दोनों की तैयारी पूरी है। इजराइल द्वारा विदेशी एलायंस को जारी चेतावनी इस खतरे की गंभीरता को और गहरा करती है। तेहरान के भीतर भी माहौल बदला है।
सुप्रीम लीडर खामेनेई को बंकर में शिफ्ट किए जाने की खबरें बताती हैं कि ईरान किसी बड़े खतरे को लेकर सतर्क है। समंदर में अमेरिकी नौसेना ईरानी जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए फुल ब्लॉकेट की रणनीति पर काम कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब तैयारी इस स्तर पर पहुंचती है तो फैसला दूर नहीं होता। सवाल यही है कि क्या ये टकराव कूटनीति पर रुकेगा या फिर जंग का अध्याय लिखा जाएगा। मिडिल ईस्ट के आसमान और समंदर दोनों पर इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका की यह तैनाती अब केवल दबाव की राजनीति नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ता कदम मानी जा रही है। सहयोगी देशों की सक्रिय भागीदारी इस ऑपरेशन को और व्यापक बना रही है। स्पेन से लेकर इजराइल तक एयरबेस पूरी तरह एक्टिव है। फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार खड़े हैं, ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं और टैंकर विमान लंबी उड़ानों के लिए ईंधन भरने को तैयार है। ये तैयारी अचानक नहीं हुई, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग छिपी है। तेहरान में सत्ता के गलियारों में भी हलचल तेज है। खामेनेई को बंकर में शिफ्ट करने की खबरें संकेत दे रही हैं कि ईरान खतरे को गंभीरता से ले रहा है। अमेरिकी रणनीति साफ दिख रही है, समंदर में दबाव बनाओ, नौसेना को पीछे धकेलो और जरूरत पड़ी तो फुल ब्लॉकेट लागू करो। और अब सवाल किसी एक फैसले का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य का है, क्योंकि अगर यह चिंगारी भड़की तो इसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं।